हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। ये गाना हम बहुत अरसा अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, ये बात सरासर गलत है। हम कोई जिंदा कौम है नहीं, हम अपाहज, लंगड़े, लूले, नाबीने, दिमागी तौर पे पागल, ये सारी क्वालिटीज अगर शामिल कर दी जाएं तो अपाहज किस्म का बंदे आपको नजर आएंगे। और अगर सारे मुल्क के लोग ही ऐसे हो जाएंगे तो हम फखरिया कह सकते हैं कि हम एक अपाहज कौम हैं। आपको तकलीफ तो होगी मेरी बात सुन के कि भाई हम अपाहज कैसे हो गए, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नहीं मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको साबित करता हूं। भाई देखें कि ये आंखें हैं मेरी, और अगर मुझे बाहर चलते हुए कोई गलत चीज गलत नहीं लगती और कोई ठीक चीज ठीक नहीं लगती, तो इसका मतलब है मेरी आंखें काम नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि हमारे मुंह में जुबान तो है, लेकिन हम इसके बावजूद भी गूंगे हैं। कहीं पर आप रोड पे, कहीं पे घर में, एक माशरे के अंदर आप अगर जुल्म होता हुआ देखते हैं तो आप बिल्कुल खामोश होकर वहां से निकल जाते हैं। आप अपने अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं करते कि कम से कम आप अपनी आवाज को बुलंद करें। दूसरा, दिमाग भी तो काम नहीं करता। हम दिमागी तौर पे भी पागल हैं कि हमें ना ठीक चीज ठीक समझ आती है और ना गलत बात गलत समझ आती है। आमतौर पे जब 5-10 लोग बैठते हैं तो पूरी दुनिया का ये रिवाज है कि एक बंदा बात करता है और दूसरे उसकी बात को सुनकर परखते हैं कि आया इन्होंने ये बात ठीक कही, इसमें ये गलतियां हैं, ये बात अच्छी है। और उसके बाद जब टाइम मिलता है तो वापसी पर उसका रिप्लाई दिया जाता है कि आपके इस बात से हम मुत्तफिक नहीं हैं और इस बात से मुत्तफिक हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पाकिस्तानी माशरे के अंदर हम जब 5-10 बैठते हैं, चाहे सियासत की मौजू ही हो, तो हम अपना अपना जो थूक होती है वो फेंकने की कोशिश करते हैं। हम किसी के साथ बैठने इसलिए नहीं कि भाई किसी की बात सुनेंगे तो हमें को फायदा होगा, बल्कि हम बैठते ये हैं कि अगर अगला थूकेगा मैं भी थूकूंगा, और थू थू की ऐसी गर्दान करते हैं कि जैसे पागल लोग भी नहीं करते। और दूसरा मेरे भाइयों, रह गई टांगें और हाथ। तो टांगे और हाथ से ना लड़ो तुम, ना जंगे लड़ो, लेकिन अगर हमारी टांगे सलामत होती तो आज जो मुल्क की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, खाने पीने की चीजें शार्ट हो चुकी हैं, माशरे के अंदर बेहसी हद से बढ़ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई नहीं है, एजुकेशन का अल्लाह ही हाफिज है, कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसके ऊपर फख्र किया जा सके। इन सियासतदानों ने बहुत जुल्म किया इस कौम के साथ कि इनको खिलौने छोटे छोटे देकर इस कौम को अपने पीछे लगा रखा है। किसी ने मोटरवे बनाई और आम आदमी जो देहात का, जो 500 किलोमीटर दूर उस मोटरवे से बैठा हुआ है, जिसके पास साइकिल भी नहीं, वो भी खुश हो रहा है कि भाई क्या नवाज शरीफ थे, क्या उन्होंने जो मोटरवे बनाई और
पुल बना दिए। अब भाई मोटरवे और पुल जो हैं वो किसी कौम की तरक्की का राज नहीं होते। वो जो देहात में बैठा हुआ 500 किलोमीटर दूर मोटरवे से, मोटरवे को वो समझता है कि बहुत बड़ी कामयाबी है, वो कामयाबी नहीं है। वो 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए बंदे की कामयाबी ये है कि चाहे वो देहात में है, अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए तो क्या उसके इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर अब हैं कि नहीं। अगर उसका बच्चा स्कूल जाने के काबिल है तो आया कोई ऐसा स्कूलिंग का या एजुकेशन का निज़ाम है कि वो बच्चे को बगैर कुछ पैसे दिए किसी ऐसे स्कूल में भेज सके कि जहां पर आला दर्जे की एजुकेशन अवेलेबल हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। इन जालिम के बच्चों ने, कसाईयों ने, इन्होंने अपनी अपनी नस्लों को संवारने के लिए अपनी अपनी नस्ल के बेटे बेटियां और उनके आगे नस्लें, उनके अकाउंट बाहर खुलवा के सारे पैसे ट्रांसफर करके तो वहां पे भिजवा दिए हैं, ताकि अगर इस मुल्क का बेड़ा गर्क भी हो जाए तो उससे 2-4 घंटे पहले यहां से जहाज पे बैठें और इस मुल्क को छोड़ जाएं। रह जाएंगे मैं और आप, और हम लोगों ने सफर करना है। आज अगर हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो पंजाबी में कहते हैं आंखें टट जाएंगी आपकी। अगर आज दिमाग पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर ये दिमाग आपको जलील और ख्वार कर देगा। ये टांगें जो आज साथ नहीं ना दे रही, ये टांगें एक वक्त में अकड़ जाएंगी सीधी और बैठने भी नहीं देंगी। वजह उसकी ये कि हमारा बेहिस्सी का माशरा कि जिसके अंदर हमें चीज़ों की समझ ही नहीं आती। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, ये सियासी पार्टीज जो हैं ये सरासर धोखा है हमारी आवाम के लिए। किसी ने तहरीके इंसाफ बना दी, इंसाफ नाम की कोई चीज ना थी, ना उसके लिए कोशिश की गई। किसी ने मोटरवे बना दी और हमारी जानों को स्यापा उसने डाल दिया है कि भाई मैं कौन हूं, मैं मोटरवे बना चुका हूं। सिंध की हालत देख लो और वहां पे उनके लीडरान की बातें सुन लो। और मजे की बात यह है कि अंदरून सिंध के लोग जो मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हैं वो भी इतनी ज्यादा मुतमईन लगते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर कंट्रीब्यूशन को लेके कि लड़ने मरने पे आ जाते हैं। लेकिन उनकी हालत अगर बंदा जाके यहां पंजाब से देख ले या उनको एक दफा उठाकर इधर पंजाब का विजिट किया जाए तो पीटते हुए चले जाएंगे अपने सीनों को कि हम तो जंगल बदतरीन किस्म की एरिया में रह रहे। तो मेरे भाइयों, मेरा सिर्फ और सिर्फ पैगाम, मुझे कोई लाइक व्यूज या इस किस्म का या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे अपना जो है ना कुछ शो नहीं करवाना। मैं आपकी आंखें खोलने के लिए इतना सा कंट्रीब्यूशन जो मैं कर सकता हूं या मैं सोचता हूं कि मुझे करना चाहिए या कि इतना कौम के हर फर्द को करना जरूरी है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं कि एक वक्त पे जाके जब कोई हिसाब किताब का वक्त हो तो कोई सवाल पूछे कि क्या आपने अपनी हैसियत के मुताबिक कंट्रीब्यूट किया, तो शायद मैं ये बताने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मुतमिन समझूं कि जी मैंने अपने तौर पे कोशिश की जितनी मेरी हैसियत थी। खुदा के लिए आंखें खोल लो, हालत कोई नहीं है बिल्कुल। इस वक्त मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। एजुकेशन का निज़ाम उस वक्त भी किसी आला दर्जे के ऊपर फायज नहीं था
कि जब जो ये दूसरे सियासतदान अपनी अपनी हुकूमतों का जिक्र करते हैं ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उस वक्त भी एजुकेशन कोई नहीं थी। अगर एजुकेशन होती तो क्या हमारे साइंटिस्ट ना होते, और अगर साइंटिस्ट होते तो क्या उनकी इजादात ना होती, और अगर इजादात होती और वो दूसरे ममालिक को हम बेचते तो क्या हमारे पास ज़र मुबादला के तौर पर डॉलर्स ना होते। मेरे भाइयों, कोई चीज नहीं आ सकती इसमें, ना इमरान खान, ना बिलावल भुट्टो, ना ये तीसरी पार्टी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये सब के सब आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, और वो भी झूठे ख्वाब। उसकी वजह यह है कि आपको अगर ऑयल खरीदना है, पेट्रोल खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदनी है, मोबाइल्स खरीदनी है, दुनिया की चीजें हैं इस्तेमाल की खरीदनी है, तो उसके लिए वाहिद हल है कि आपके पास डॉलर्स होने चाहिए। और डॉलर्स कमाने का वाहिद हल ये है कि आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया को सेल करें ताकि बेशुमार ज़र मुबादला आपके वतन में आए, तो फिर आपके हालात बदलेंगे। लेकिन इन जालिम के बच्चों ने, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, इन्होंने कौम बनाने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि अगर कौम बन गई तो ये 22 करोड़ अवाम सुख का सांस लेंगे, इनको सहूलियात मुयस्सर हो जाएंगी, इनको कानून के मुताबिक फैसले मिलेंगे, इनकी एजुकेशन बेहतर होगी, इनका शऊर बेहतर होगा। लेकिन 22 करोड़ अवाम का शऊर बेहतर हो, हालात जिंदगी बेहतर हो, तो इन सियासतदानों के जो मजे हैं और ये डशकरे जो अरबों रुपए खा पी के ये महफूज बैठे हुए, क्या जमीर को जवाब दोगे? नई कौम बनाई तुम लोगों ने। इस कौम को जब बनना है तो पैदा होते हुए बच्चे से शुरू होकर उसने बड़े होकर इस माशरे का जब तक पॉजिटिव सिटीजन नहीं बनना, तब तक इस मुल्क की हालात को बदल कोई सकता ही नहीं। ये मत सोचें कि नवाज शरीफ डॉलर लाएगा या इमरान खान डॉलर लाएगा या जरदारी डॉलर लाएगा। भाई कहां से लाएंगे? जो इस मुल्क के थोड़े बहुत एसेट्स थे वो बेच बाच के डॉलर्स में कन्वर्ट करके वो तो संभाल चुके हैं। और अगर डॉलर्स आप दूसरे ममालिक से मांगेंगे तो याद रखना, या तो गद्दारी की सूरत में कि आप उनको अश्योर करें जैसे अमेरिकन को कि आप हमारे मुल्क को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दें, तो उसके बदले में, गद्दारी के बदले में डॉलर्स मिलते तो हैं, लेकिन सदा उनका रेट एक जैसा नहीं रहता कि पहली दफा अटेम्प्ट मारी तो 15 करोड़ अरब डॉलर, दूसरी दफा अटेम्प्ट मारी तो 15 अरब डॉलर। ऐसा नहीं होता। लोग दूसरे मुमालिक जब परेशानी में होते हैं, उनको अपना कोई चीजें, कोई मकासद हासिल करने होते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर किसी गद्दारी को अगर वो 15 लेट्स सपोज अरब डॉलर में खरीदते हैं, तो अगली दफा 5 अरब डॉलर में, और अगली दफा 300 के अंदर 5 आहिस्ता आहिस्ता करते हुए फिर हजारों में कहते हैं। फिर जो जमीर फरोश यहाँ पे बैठे हुए जाकर उनसे बातें करते हैं, आगे पीछे उनके साथ बातें करते हैं कि प्लीज हम अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हैं, हमें हमारा जमीर खरीद लो और उसके बदले में हमें पैसे दो। तो जब 500-700 रुपया पकड़ाते हैं ना डॉलर्स, कहते हैं पकड़, तेरा जमीर ही इतना सारा है, इससे ज्यादा तू क्या लेगा। तो वो ऑप्शन इस्तेमाल हो चुके, बीक वाले ऑप्शन इस्तेमाल हो चुके। अब एक ही टारगेट है कि ये आईएमएफ के थ्रू इनको कर्जों के अंदर ऐसा लपेटा जाए कि ये जलील और ख्वार होकर तबाह बर्बाद हो जाए। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आपके साथ ही। इन्हीं हालात के अंदर जलील और ख्वार होना जरूर है,
लेकिन इधर शऊर के अंदर एक चीज परेशान बहुत करती है कि हम बड़े ही सियाने बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें किसी बात की भी समझ नहीं। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।